हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले इंट्रो। यस, हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड द केमिस्ट्री। चैनल नेम, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आज एक नया क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 9th क्वेश्चन है 2011। हम क्वेश्चन लेके आए हैं, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिकुलर वेट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी। देखो कितना दे रखा है, 1.15 ग्राम पर ml। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस 1.78 m, 2.00 m, 2.05 m एंड 2.22 m। सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका मोल्स ऑफ यूरिया। मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है। मोल्स ऑफ यूरिया कितना दे रखा है आपका, 120 ग्राम। 120 ग्राम। और अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ यूरिया, क्या होता है फॉर्मूला, NH2CONH2। क्या मैं X से लिख सकता हूं N2H4CO। नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन 1, तो 4 इंटू 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16। कितना निकल के आएगा, टोटल आपका निकल गया 60। ठीक है, हमें पता है मास ऑफ यूरिया में मिल गया, मोलर मास हमने निकाल लिया। अगर मैं बात करूं मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1000 ग्राम। सिंपल, ये भी दे रखा है 1000 ग्राम आपका मास ऑफ वाटर भी दे रखा है। इसके बाद आपको डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.15 ग्राम पर ml दे रखी है। इसको अगेन मैं हाईलाइट करूंगा, क्यों वो मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया की, क्या मैं इससे n यूरिया लिख सकता हूं, ठीक है। n यूरिया क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यूरिया का मास कितना दे रखा है 120, मोलर मास हमने कितना निकाला 60, कितना निकल के आएगा 2 मोल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक फॉर्मूला था, बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। आगे आ जाओ। अगर मैं बात करूं, हमें मोलरिटी पता करनी है। मोलरिटी यानी कि कैपिटल M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और हमारे पास वॉल्यूम दे नहीं रखा, वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा, डेंसिटी से। चलो आ जाओ, वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा आपका, डेंसिटी से, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास और वॉल्यूम दोनों की। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप बोलोगे ये यहां पे भी आ गया। क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगर बेस पे बोलूं, अगर मैं m सॉल्यूशन, m आपका स्मॉल है और m यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ मास से, m सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे बनता है, m सॉल्यूट प्लस m सॉल्वेंट, ठीक है। m सॉल्यूट यानी कि यूरिया कितना मास था 120, सॉल्वेंट वाटर कितना निकला 1000, कितना निकला 1120, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम, किस लिए, मोलरिटी के फॉर्मूले के लिए। किस लिए, मोलरिटी के फॉर्मूले के लिए। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। यहां तक क्लियर हुआ। मास कितना दे रखा है आपका 1120, ये निकाला। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.15, अगेन ग्राम पर ml में है, ठीक है। तो यहाँ से आप किससे सॉल्व करोगे, वॉल्यूम नहीं, अभी नहीं सॉल्व करते, इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा देंगे, ठीक है। इसे फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें पता है आपका मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछली साइड में निकाले थे, कितने निकल के आए थे 120 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 2। आपका वॉल्यूम आपका निकला, देखो वॉल्यूम 1120 और ये क्या चला जाएगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 1.15 इंटू वॉल्यूम इन लीटर में है, लेकिन हमारे पास क्या है ये ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। कितना निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद, आपका निकल के आएगा 2.05
और कंसंट्रेशन टर्म है तो हम यहाँ पे एम भी लिखेंगे। अगेन सेइंग, अगर मोलरिटी है तो कैपिटल एम से डिनोट होगा, मोलरिटी है तो स्मॉल एम से डिनोट होगा, ये स्मॉल एम है, ठीक है। तो यस, आपकी मोलरिटी कितनी निकल के आई? 2.05 एम। आंसर क्या निकल के आया? यस, ऑप्शन नंबर सी 2.05 एम विल बी द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, मास अपन मोलर मास, मोलरिटी देखी, देखो वो तो आंसर निकाला था हमने, मोलर मास कैलकुलेशन निकाला था NH2CO NH2 का, बस वही, और उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, उसके बेसिस पे हमने टोटल मास निकाला। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम और भी क्वेश्चन लाते जाएंगे, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय। चलो मिलते हैं किसी चौराहे पे, बाय बाय। बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।